नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार, जो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो आपका राइट आंसर है कराची अधिवेशन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा है? तो आपका राइट आंसर है भाग 3 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की चर्चा है? तो आपका राइट आंसर है 12 से 35, यानी 12 से 35 में संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है भाग 3 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार की बात है? यानी भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति को अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार में जाने दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर है भाषण का अधिकार। तो भाषण का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 20 और 21, यानी अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात के दौरान भी ये समाप्त नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? तो आपका राइट आंसर है दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर है संसद द्वारा, यानी संसद ही मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति अगर आपातकाल है तो मौलिक अधिकारों का हनन या निलंबन वो कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सही नहीं है? यानी इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 32 सही नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, न कि 25 से 32। बाकी समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौकरियों का समान अवसर संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 16 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 17 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आपका राइट आंसर है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन से हैं? बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता,
संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, और लास्ट है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 19 में। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 20, यानी अनुच्छेद 20 में इस बात का जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 2000 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर है डी, यानी 19 के डी में व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के जी में बोला गया है कि कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 32 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने तरह की रीट जारी कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रीट का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर है परमादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो आपका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर है वर्तमान में भाग 12 और अनुच्छेद 300 के ए में वर्णित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी थी? तो आपका राइट आंसर है केशवानंद भारती, यानी केशवानंद भारती में मामला में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 23 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 15 में। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।